वर्डप्रेस प्लगइन्स। वर्डप्रेस प्लगइन्स जो हैं वो बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि लोगों ने लिख कर जो रखे हुए हैं, और कुछ पेड भी मिल जाते हैं। ये प्लगइन बेसिकली हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। फ्री प्लगइन्स जो हैं वो wordpress.org/plugins पर मौजूद हैं। आप उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से सर्च कर सकते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि किस तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वेबसाइट पर जो है हम चाह रहे हैं कि हमने एक एम्प्लॉइज़ की जो है वो लिस्ट बनानी है। अब इसको लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए या तो हम PHP में कोड लिखेंगे, या हम ऐसा करते हैं कि कोई भी ऐसी प्लगइन जो कि ऑलरेडी बनी है और हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरा उतर रही है वो हम देख सकते हैं। जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एम्प्लॉय लिस्ट लिख कर सर्च करें तो काफ़ी सारी एम्प्लॉय लिस्ट से रिलेटेड प्लगइन्स जो हैं वो आ जाती हैं, जिनके फ्री वर्जन भी होते हैं, कुछ पेड वर्जन भी होते हैं। तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को इन्हांस करने के लिए। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। प्लगइन्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। उसके बाद लेफ़्ट साइड की मेन्यू में प्लगइन्स पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल हुई हैं उनकी लिस्ट आ गई है। अगर हमने कोई नई इंस्टॉल करनी है तो हम उसके लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। उसमें हम यहाँ पर सर्च प्लगइन में जो है वो हम उसका नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एम्प्लॉई लिस्ट जो है उसको उससे रिलेटेड कोई प्लगइन यूज़ करनी है तो हम यहाँ पर वो लिख कर सर्च कर लेंगे, तो एम्प्लॉई लिस्ट से रिलेटेड जितनी प्लगइन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हमने अपनी प्लगइन किसी सॉफ्टवेयर हाउस से ख़रीदी है तो हम उन्हें यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ जो हैं वो लिस्ट आ गई हैं। हम इस एम्प्लॉई डायरेक्टरी को देखते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। उसमें इसके बारे में फ़ीचर्स वगैरह लिखे होंगे कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका कि हम इंस्टॉल इसको किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट्स जो हैं इसमें हम देख सकते हैं कि अच्छा किस तरह से हम अपने अंदर जो है अपनी वेबसाइट में जो है वो एम्प्लॉय लिस्ट जो है वो बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। वंस अगर कोई हमें प्लगइन जो है वो हमें सही लगती है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक लगती है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसको कस्टमाइजेशन कर लें। इंस्टॉलेशन में ये तरीका आप ज़रूर देखें कि उसको यूज़ करने का और उसको इस्तेमाल करने का तरीका किस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंपल स्टाफ लिस्ट है। हम समझते हैं कि ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरी उतर रही है। हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली है, इसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी देख लिए हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए बस सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करें। जब इंस्टॉल हो गई तो हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पर आ गई है। इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पर देखें स्टाफ मेंबर का एक नया लिंक बन गया है। इस पर क्लिक करें तो हम अपने यहाँ पर स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इमरान को ऐड करते हैं। उसका कोई सेट फीचर्ड इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये उस एम्प्लॉय की फ़ोटो होगी, इसको पब्लिश कर लिया। अब ये हमारे पास एक एम्प्लॉइज़ के अंदर ऐड हो गया। इस तरह हम चाहें तो यहाँ पर एक सेकंड पर्सन जो है वो ऐड कर लें। ये कोई इस तमाम प्लगइन्स के लिए इस तरह से नहीं होगा। ये हर प्लगइन का अंदर जो इंटरनल वर्किंग है वो अपनी थोड़ी सी होगी। मैं सिर्फ इस प्लगइन को आपको एग्जांपल के तौर पर जो है वो यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। अब जब हमारे पास यहाँ पर आ गई तो हम यहाँ पर स्टाफ मेंबर का क्लिक करें और ये हमारे पास इस तरह से स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पर यूजेज का लिंक आ रहा है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि यूज़ करने के लिए आपने ये बनाना है कि सिंपल स्टाफलेट का शॉर्ट कोड जो है अपने पेज के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है जी। अब पेजेस पर क्लिक करें। वहाँ पर हमारे पास ओवर टीम का एक पेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम इसको यहाँ पर वो शॉर्ट कोड ऐड कर दें और इसको अपडेट कर दें। अब जब हम इस पेज को व्यू करते हैं
आप देखेंगे कि बेसिकली ये हमारे पास अभी हमने इसकी इमेज की जो सेटिंग वगैरह नहीं की, लेकिन आप देखें कि इमरान और माजिद इस तरह से उनके वो जो इमेजेस के साथ वो हैं वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गए हैं, पूरी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट नज़र आना शुरू हो गई है। ये बेसिकली बड़े रफ से इमेजेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर जो है ना वो कस्टमाइजेशन नहीं की यहाँ जाकर, और इसकी इमेज साइज़ को और साथ और डिटेल्स को सेलेक्ट वगैरह नहीं किया। ठीक है, जब हम इसको वंस इसको एडिट कर लेंगे तो हम इसको प्रॉपर जो है यहाँ पर इसकी जो है इमेजेस का साइज़ और वो CSS की डिटेल्स और वो इसके अंदर एडिट कर देंगे तो हमारी ये लिस्ट जो है वो अच्छी नज़र आना शुरू हो जाएगी।